दिल्ली बम धमाके पर अपडेट दे रहा है। और इसी बीच एक और अपडेट आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस कार में धमाका आतंकी साजिश हो सकती है, ये सूत्रों के हवाले से हम खबर बता रहे हैं। विस्तार न्यूज़ जिम्मेदार चैनल है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है वो आपके सामने रख रहे हैं। एजेंसीज को फिदायीन हमले का भी शक है और यही वजह है कि कल शाम से ही वहां पर तमाम जांच एजेंसीज लगातार नजर बनाए हुए हैं और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ कार में एक विस्फोटक लगाया गया था, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। पुलिस ने तारिक को हिरासत में लिया। तारिक वही व्यक्ति है जिसके नाम पर अंतिम चरण में ये i-20 धमाके वाली गाड़ी थी। ये पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर का बताया जा रहा है और इसी के साथ तारिक की कड़ी पुलवामा से जोड़ रही है इस ब्लास्ट को। हालांकि देखिए अभी तक नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, क्या ये कोई हादसा था या सोची समझी आतंकी साजिश थी, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि आधिकारिक बयान का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कार में जो लाश मिली है उसका डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा, ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और स्पेशल सेल को कई अहम सुराग मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ देखिए दिल्ली में जो हुआ है उसको लेकर अलर्ट पर बाकी राज्य जरूर नजर आ रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें अयोध्या, काशी, मथुरा समेत सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पब्लिक प्लेस पर भी पुलिस बल की तैनाती रखी गई है। तो जो सिक्योरिटी है उसे लेयर अप किया जा रहा है क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है। मुद्दा है जनता नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। दिल्ली ब्लास्ट पे लगातार जांच पड़ताल जारी है। उच्च अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग है, उनकी मॉनिटरिंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो आसपास के राज्य है उनसे कोई कनेक्शन ना हो, उन पर इस तरीके का कोई भी मंजर ना गुजरे। यही वजह है कि 11 राज्यों में हाई अलर्ट देखा जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्य अलर्ट पर रख दिए गए हैं। और इसमें भी जो उत्तर प्रदेश के सेंसिटिव धार्मिक स्थल है, अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पब्लिक प्लेस पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। वहीं देखिए कार ब्लास्ट पर आज अमित शाह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्रालय में यह बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा है दिल्ली को दहलाने की साजिश का। हालांकि देखिए कार ब्लास्ट पर आज अमित शाह की बड़ी बैठक जरूर रहने वाली है, जिस पर और तमाम दिशा निर्देश और सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन जब से यह धमाका हुआ है, जब से इसकी जानकारी आई है, तब से अमित शाह को हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल वो पहुंचे थे, घायल जो हुए हैं उनसे मुलाकात की थी, तस्वीर उसी से जुड़ी हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में जो भी घायल मौजूद है उनका जायजा लेते हुए, उनसे बातचीत करते हुए और डॉक्टर से जानकारी लेते हुए नजर आए थे, क्योंकि प्राथमिकता अभी नागरिकों की सुरक्षा है, नागरिकों की जान है। लेकिन देखिए एलएनजेपी के बाद अमित शाह ग्राउंड पर भी पहुंचे थे। उस लाल किले मेट्रो स्टेशन स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास पहुंचे थे। वहां पर भी उन्होंने जायजा लिया, परिस्थितियों को जाना, क्योंकि वहां पर सुरक्षा एजेंसीज की तैनाती पहले से ही कर दी गई है। और देखिए दिल्ली पर जब भी इस तरीके का कोई हमला होता है, हालांकि देखिए 2011 के बाद से ये एक दशक से ज्यादा के बाद से ऐसी कोई जानकारी सामने आई, ऐसी कोई खबर सामने आई। अब तक का अमन का माहौल था, शांति का माहौल था और यही वजह है कि अब निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच कार ब्लास्ट पर आज अमित शाह एक बैठक भी करेंगे, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे में चलिए आपको खबरों में आगे बढ़ते हुए तस्वीरें दिखा देते हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखानी जरूरी हो जाती है क्योंकि तस्वीरें ही इस पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से बयां कर रही है। तस्वीरें विभत्स है, तस्वीरें ये भी है कि उसके बाद कैसे एक्शन लिया गया। एलएनजेपी अस्पताल में बैठक करते हुए न सिर्फ घायलों से मुलाकात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उनके साथ बैठक भी की, अधिकारियों के साथ बैठक की, जायजा लिया कि आखिर स्थिति क्या है और स्थिति पर कैसे नियंत्रण पाया जा रहा है, क्या कुछ पुलिस प्रशासन कदम उठा रहा है। इधर घायलों से मुलाकात की और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। लाल किला का मेट्रो का गेट नंबर 1 का ये इलाका जो पूरा दहल गया, दहशत वहां पर फैल गई, अफरा तफरी का माहौल। लेकिन उसके बाद देखते ही देखते स्थिति पर नियंत्रण भी पाया गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और ऐसे में हर एंगल से जांच होगी, ये मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दी। और ऐसे में देखिए देश भर में जो अलर्ट जारी कर दिया गया है उससे जुड़ी हुई 6 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। सबसे बड़ी बात
बात यही है कि अब दिल्ली को सुरक्षित रखना है। दिल्ली का लाल किला का इलाका, जिसने भी ऐसी साजिश को अंजाम दिया है या ये कोई हादसा हुआ है, इस पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। लेकिन ऐसा कोई भी हादसा आसपास के इलाकों में ना हो, आसपास के राज्यों में ना हो, यह सुनिश्चित करना भी प्राथमिकता है। और यही वजह है कि लखनऊ, प्रयागराज, भोपाल, रायपुर, ग्वालियर कैसे सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में। दिल्ली में पुलिस बल की तैनाती है, दिल्ली को पूरे अलर्ट मोड पर रख दिया गया। तमाम जो बाजार है उनको तुरंत बंद करवा दिया गया था और नागरिकों की चेकिंग की जा रही थी, व्हीकल्स की चेकिंग की जा रही थी। इधर राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसी तरीके की चेकिंग चलाई गई। देर रात से ही पुलिस बल की तैनाती है, उच्च अधिकारियों की तैनाती अब सड़कों पर देखी जा रही है, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही इस वक्त बहुत महंगी पड़ सकती है। ऐसे में देखिए, इस धमाके से जुड़ी हुई आपको और 6 तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सारी बात ही तस्वीरों पर होनी चाहिए। कार में एक धमाका होता है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें हैं, आग का विकराल रूप है। और ये आग एक i20 कार में पीछे की तरफ हुए धमाके से हुई थी। हालांकि देखिए, देखते ही देखते आसपास की गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई थी। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, गाड़ियों के जो पार्ट्स है वो जमीन पर तितर बितर बिखरे हुए नजर आए और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एम्बुलेंस को बुलाया गया, आनन फानन में पुलिस बल की तैनाती की गई और सबसे बड़ी प्राथमिकता रखी गई कि जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे उन्हें कैसे सुरक्षित तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। हाई अलर्ट पर दिल्ली को रखा गया है। आज के इस वक्त तक दिल्ली हाई अलर्ट पर है, वहां पर पुलिस बल की भारी तैनाती है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा था, 8 लोगों की मौत हो गई है, कई अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में जारी है। और ये 6 तस्वीरें हैं धमाके से जुड़ी हुई, दिल्ली को दहलाने की साजिश से जुड़ी हुई। आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। एक कार में धमाका, आतंकी साजिश जो है, सूत्रों के हवाले से भले ही अभी तक ये जानकारी आ रही हो, लेकिन उसके बाद से क्या कुछ हलचल मौका वारदात पे देखी गई, ऑन द स्पॉट देखी गई, वो आप इन 4 तस्वीरों के जरिए भी समझ लीजिए। मौके पर दमकल की टीम पहुंच गई थी और आनन फानन में सबसे पहले तो जो आग की लपटें थी उन पर काबू पाया गया। उन पर काबू पाने के बाद घायल जो थे उनको बरामद किया गया और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया गया। उनका इलाज अभी भी जारी है, इस वक्त तक जारी है। हालांकि देखिए, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इधर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दहशत का माहौल दिल्ली में है, न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि पूरे देश में, क्योंकि देखिए, जब देश की राजधानी में कोई ऐसा मंजर नजर आता है तो कहीं ना कहीं हर देशवासी की चिंता बढ़ाता है। और ऐसे में मौके पर दमकल की टीम मौजूद कर दी गई थी, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दहशत का माहौल दिल्ली में, लेकिन कैसे इस दहशत पर नियंत्रण पाया जाए, यह भी सुनिश्चित लगातार हमारी जांच एजेंसीज की तरफ से किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि आज जानकारी विस्तार से आपको यह भी बताई है कि कैसे वो एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। और चलिए अब आपको टाइमलाइन बता देते हैं इस पूरे धमाके की। कार धमाका, जैसा कि जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी कि ये 6:52 पर हुआ था। उसके बाद 6:56 पे, ये मैं शाम की बात कर रही हूँ, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। तकरीबन शाम 7 बजे आपातकाल सेवा शुरू कर दी गई, क्योंकि स्थिति ही इतनी गंभीर हो गई थी, इमरजेंसी की हो गई थी। ठीक 7 बजे, उसी वक्त अमित शाह ने भी इसकी जानकारी ली। 7:02 पर क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया और आग पर काबू तकरीबन 19 मिनट के अंदर ही पा लिया गया था। 9:30 बजे अमित शाह घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आए और तकरीबन 9:42 पर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इससे जुड़ा हुआ एक एक्सपोस्ट किया। उन्होंने बताया कि कैसे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 10 बजे एनएसजी की टीम वहां पर पहुंचती है। 10:18 पर, ये रात की बात है, अमित शाह भी वहां पर पहुंचते हैं। कार में जो धमाका हुआ, 6:52 से लेकर क्या क्या हुआ है, ये पूरी टाइमलाइन विस्तार न्यूज़ आपको बता रहा है। और उसके बाद आपको बता देते हैं कि आखिर कब वो धमाके हुए थे जब ऐसे ही दिल्ली दहल गई थी। ये तारीख 21 मई 1996 की है, जगह लाजपत नगर। एक बार फिर से व्यस्ततम इलाका ही था ये, और यहां पर भी एक कार में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 लोग कार के गाल में समा गए थे, 30 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। तो ये सबसे पहली बार जब देखा था, दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी लाजपत नगर में 1996 21 मई को एक कार ब्लास्ट हुआ था। हालांकि देखिए, तारीख 13 सितंबर की भी याद करनी बहुत जरूरी है। साल 2008 था ये, जब जगह करोल बाग थी और यहां पर भी ऐसा ही एक धमाका हुआ था जिसमें 19 लोग इसकी चपेट में आए थे और अपनी जान गंवा बैठे थे। इसमें भी कई लोग घायल हुए थे।
इधर साल 2001 का 13 दिसंबर को हुआ संसद भवन पर जो धमाका था, पार्लियामेंट अटैक, उसको कौन भूल सकता है। 9 की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। ये भी वो वक्त था जब दिल्ली को इस धमाके से उभरने में बहुत समय लगा था। तारीख आपको 19 अक्टूबर की बता दें, 2005 की ये तारीख, जब सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी, ये तमाम व्यस्ततम इलाके, भीड़भाड़ वाले इलाके, यहाँ पर भी धनतेरस के दिन पे एक बहुत बड़ा अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने का यहाँ पर जुर्रत की थी आतंकियों ने। और ऐसे में आपको 27 सितंबर 2008 मेहरौली ब्लास्ट भी याद दिला दे, जब 2 लोगों की मौत हो गई थी। मेहरौली के इलाके में भी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था। साल 2011 को याद करते हैं, 7 सितंबर साल 2011 जब दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, 15 की मौत यहां हुई थी, 70 लोग घायल हुए थे। घायलों की तादाद ज्यादा थी, मरने वालों की संख्या ज्यादा थी। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ब्लास्ट था, साल था 2011। उसके बाद से देखिए, ऐसा कोई मंजर देखने को मिला नहीं था जहां लोगों ने जान गंवाई हो। 2021 की जरूर तारीख आपको याद दिला दूं, इजरायली दूतावास, जहां मामूली धमाका हुआ था, इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था और इस पर तुरंत नियंत्रण भी पा लिया गया था। लेकिन साल 2011 के बाद अब साल 2025 की ये तारीख है, 10 नवंबर की, 10/11 विस्तार न्यूज इसे बता रहा है, क्योंकि याद करना पड़ेगा इस तारीख को जब दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। लाल किले के पास कार में ब्लास्ट हुआ है। आपको बता देते हैं कि आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश में अभी तक क्या-क्या जानकारी हाथ लगी है। जैसे कि 6:52 पर शाम को ब्लास्ट हुआ था, ये आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी ये भी दे दें कि ये चलती i20 कार में ब्लास्ट हुआ था। आसपास के कई वाहन इसकी चपेट में आए और उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई वो आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन